Co-powered by Techno। जी, सबसे पहले एक बात तो हम सब लोगों को ये, और ये सबकी भावना है, देश के 140 करोड़ लोगों की ये भावना है। हिंदुस्तान के इंडस्ट्री के प्रणेता और एक एथिकल इंडस्ट्री जिन्होंने चलाई, आज उस बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। मैं सौभाग्यशाली रहा, चूंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूं। टाटा हॉस्पिटल हो, टाटा स्टील हो, टाटा प्रिंटिंग प्रेस हो, टाटास के बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है जिसमें मेरी यूनियन है, और मुझे टाटा स्टील के माध्यम से इनसे बात करने का मौका मिला। मैं नेगोशिएट नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल बहुत बड़ी टीम, पूरी दुनिया में अगर एथिकल और प्रोफेशनलिज्म कहाँ है तो वो टाटा इंडस्ट्री में है। और ये मैंने आग्रह किया था कि मुझे रतन टाटा जी से मिलना है। एक इशू था हमारे वर्कर का, खास करके बोईसर के हमारे टाटा स्टील का, और हमने उनको विनती की कि ये जब भी कोई नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, तब ये लोग यहाँ आके बसे हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, दो पीढ़ियां यहाँ टाटा स्टील में काम करती है, तो जो उनके घर थे जो कि टाटा ने बनाए थे, टाटा कॉलोनी थी वहां, वो उनके नाम पे करवा दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिनट के अंदर उस इंसान ने वो सारे घर वर्कर के नाम पे करवा दिए। ये एक उदाहरण है, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जिनमें इस देश के मिट्टी के प्रति सही मायनों में सेवा क्या कहते हैं, सेवा क्या होती है, और इतने बड़े इंडस्ट्री के चेयरमैन रहे, इतना कारोबार पूरे विश्व में रहा, लेकिन देश के प्रति उनका जो ये रहा योगदान रहा, देश के प्रति उनकी जो भावनाएं रही, वो सबसे ऊपर है। और मैं बहुत ही ज्यादा इसमें हम लोग सारे मिस कर रहे हैं, क्योंकि टाटा परिवार में यूनियन के नाते मुझे भी मौका मिला टाटा परिवार से जुड़ने का, और 35 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो बहुत ही ये दुख की घड़ी है, और जिस इंसान ने अपने आमदनी का मेजर पैसा इस देश के लिए निचौर किया, खास करके कोविड में, अगर आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट मैं किसी को ABC नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कोविड के दरमियान अपनी संपत्ति देश के प्रति अर्पित की। टाटा उसमें सबसे ऊपर है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए, देश के इंडस्ट्री के लिए है। ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं जन्म लेते, पर उम्मीद करते हैं कि उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर बाकी सारे लोग भी उनके नक्शे कदम पे चले, हम सारे, इंक्लूडिंग मी। ये मुझे ऐसा लगता है। सर, रतन जी के देहांत के बाद भारत रत्न की मांग होती है, क्या आप इसे समझते हैं? वो जब जिंदा थे तभी भी हम इस बात को लेके हमने मांग की थी, और अगर सही मायनों में भारत रत्न के हकदार अगर कौन है, वो रतन टाटा है, और उनको मिलना ही चाहिए। वो जीवित रहते, और अगर हम देते तो कम से कम 140 करोड़ की आबादी को एक सुकून मिलता। पर फिर भी मैं इसमें कोई आज के दिन कोई राजनीति नहीं करना चाहता कि रतन जी टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। Co-powered by Techno। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।